अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत हेल्दी। हम बनाएंगे काली मिर्च वाली खिचड़ी, जिसके लिए दाल ली है आधा कप। ये छिलकों वाली मूंग दाल है, आधा कप लेके भिगो दी है आधे घंटे के लिए। और साथ ही लिए हैं 1 गिलास चावल, ये भी आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। तो अब हम इसकी कुकिंग करते हैं। तो ये खिचड़ी मेरी सास बना रही हैं। इन्होंने इतना मज़ेदार और आसान तरीका बताया है, वरना खिचड़ी हम बिल्कुल सिंपल सी बनाते हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे खाते हुए थोड़े से नखरे करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मज़ेदार बनाई है खिचड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो इसके लिए पैन में डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल और एक प्याज चॉप करके डाल दिया। जब प्याज जो है वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये खिचड़ी जो है थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मली जो खिचड़ी बनाते हैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालते, और इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ें भी डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या कुछ डालने वाले हैं। तो इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब इसे हम मिक्स करेंगे और उसे हल्का सा कलर दे देंगे। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालने हैं मसाले। तो मसाले भी कुछ डिफरेंट ही डलने वाले हैं। आजकल आपको पता ही है कि मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उसमें बीमारियां भी साथ आ जाती हैं। हल्का फुल्का पेट ख़राब हो गया या फीवर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये वाली खिचड़ी बहुत हेल्दी है, तो ये लाइट सी है। आप ये बना के ज़रूर दें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको ही पसंद आएगी। तो जब लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें डालना है आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करके वो डाल देनी है, और 1.5 चम्मच इसमें डालना है नमक। अब हम इसे करेंगे मिक्स। तो पिसी हुई लाल मिर्च आपने नहीं डालनी, ये खिचड़ी हम बना रहे हैं काली मिर्च में। अब इन मसालों की थोड़ी सी करेंगे भुनाई, और ये डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें टमाटर भी नहीं जाने, ना तो इसमें टमाटर डालने हैं, ना इसमें और मसाले डालने हैं, और ना ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। इसीलिए ये खिचड़ी बहुत हेल्दी है। तो मसाले जैसे ये भुने जाएं उसके बाद हमने भिगोई हुई दाल डाल देनी है। तो इसमें से पानी निकाल दिया था उन्होंने, और उसके बाद फिर दाल डाल दी थी। अब क्या करेंगे कि दाल को थोड़ा सा भूनना है, भूनने के बाद फिर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि खिचड़ी में दाल जो है वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, वो अच्छे से गली होनी चाहिए। ताकि मैंने आपको बताया ना कि जब कोई बीमार होता है तो उसे भी खिचड़ी खिलाई जाती है, और जब कोई ना भी बीमार हो तो ये तो वैसे भी मज़े की लगती है, वैसे भी बना सकते हैं आप। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दाल अच्छे से गली हो। तो पहले दाल को अच्छी तरह से भूनना है, और उसके बाद फिर इसमें चावल डालने हैं। तो दाल भूनने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो पानी की रेशो ये है कि 1 गिलास चावल था तो 3 गिलास पानी डालने हैं। तो जो भी ये मेजरमेंट आपने करनी है, जिस चीज़ से भी, अगर 1 कप चावल लेने हैं तो 3 कप पानी डालने हैं, डबल से भी ज़्यादा। क्योंकि पहले ये पानी उबल रहा है, इसमें दाल को अच्छे से गलाना है, इसीलिए पानी ज़्यादा डालना है। और ये खिचड़ी जो है वो सॉफ्ट बनानी है। तो इसे कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। तो 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, और पानी भी कम हो गया, और ये देखिए ये दाल सारी टूट चुकी है, मतलब ये अच्छे से गल गई है। तो जब दाल अच्छी तरह गल जाए उसके बाद फिर चावल ऐड करने हैं। तो चावलों का पानी गिरा दिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। बस आप ये देखते जाएं कि किस तरह से ये खिचड़ी बन रही है। पहले दाल को गलाया है अच्छे से, उसके बाद इसमें राइस डाल दिए हैं। अब इसे करेंगे मिक्स, और बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लेम यहाँ पे कर दिया है मीडियम। हाई फ्लेम पे नहीं कुकिंग करनी, ऐसा ना हो कि जल्दी से पानी सारा ड्राई हो जाए और चावल थोड़े खड़े खड़े रहें, ऐसा नहीं करना। खिचड़ी नरम होती है और नरम ही अच्छी लगती है, और वही जो है वो हेल्दी होती है। अगर खड़े खड़े रखेंगे तो वो जो है वो हेल्दी नहीं रह जाएगी, और वो फिर बीमार जो है वो नहीं खा सकते। लेकिन नॉर्मली आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली बीमारों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, अगर कोई बच्चा बीमार है या बड़े, तो उनके लिए थोड़ी नरम बनाइएगा। तो ये देखिए इतना पानी जब रह जाए तो इसे हमने लो फ्लेम पे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। मैंने फ्लेम लो कर दिया है,
और 7 मिनट के बाद ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। अब यहाँ पे पुदीना डाल देना है, वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन ये भी बहुत हेल्दी होता है, इसलिए दम लगाते वक्त ये डाल दें और दोबारा से 10 से 12 मिनट का दम दे दें। 12 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है क्योंकि इसमें हमने पुदीना डाला है और राइस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और दाल अच्छे से गली हुई है। तो खिचड़ी इसी तरह बनानी है तो काली मिर्च में ये खिचड़ी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है, एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ रेसिपीज़ होती तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े की भी होती हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ शेयर की है ये मेरी सास की स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इसका फीडबैक और मेरे चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ये देखिए ये कितने ही नरम हो गए हैं राइस भी और दाल भी। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।